जय श्री महाकाल। जय माँ शमशान काली। तो मैं आज आपको बताऊंगा मसान साधना के बारे में। कुछ साधक मसान साधना करना चाहते हैं, किंतु उनको ये नहीं पता होता कि इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं उनको और क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो मसान साधना करने से पहले उनको ये जान लेना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि मसान साधना करने के बाद अर्थात मसान को सिद्ध करने के बाद वो कौन कौन से काम कर सकते हैं मसान से, और यदि मसान बिगड़ जाता है तो फिर इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसान साधना मुख्य रूप से एक प्रकार की तामसिक साधना है। मसान को सात्विक रूप से सिद्ध नहीं किया जाता। मसान तामसिक रूप से ही चलते हैं और इनके मुख्य भोग मुर्गे और बकरे की बलियां होती हैं। उसके साथ ये मदिरा का भी पान करते हैं। वैसे तो कुछ मसान अंडे, सिगरेट, चिलम का भी भोग लेते हैं, किंतु मुख्य रूप से इनकी बलियां मुर्गा और मदिरा ही होती है। और ये साधना मुख्य रूप से शमशान से ही करनी चाहिए। वैसे तो ये साधना गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, क्योंकि मसान उग्र रूप में जागता है। अगर आपने मसान को सिद्ध कर लिया तो आप भूत प्रेत बाधाओं को तो पलक झपकते ही ठीक कर सकते हैं। कोई कितने सालों से क्यों ना, कितना पुराना भूत बाधा से क्यों ना पीड़ित हो, आप पलक झपकते ही उसके भूत प्रेत बाधा को कैद कर सकते हो। मसान चुटकी बजाते ही भूत प्रेतों को पकड़ लेता है। इसके साथ साथ मसान वशीकरण में भी काम में आता है। मसान उच्चाटन में भी काम में आता है। अगर मसान को आपने उग्र रूप से सिद्ध कर लिया और मसान आपसे प्रसन्न हो गया तो लगभग आपके सभी काम कर सकता है। ये गुप्त ज्ञान भी देता है आपको। अगर आपसे प्रसन्न है मसान तो आपको गुप्त ज्ञान भी दे देता है। अब बात हम करते हैं कि अगर मसान बिगड़ जाए, कुछ गलतियां हो जाने के कारण मसान बिगड़ भी जाते हैं। अगर मसान बिगड़ जाए तो इसका दुष्परिणाम बहुत भारी पड़ता है। तुम्हें सुखा देगा। साधक के प्राणों की बारी आ जाएगी निकलने की, यदि वो अपने गुरु के सानिध्य में ना गया तो। कोई भी शक्ति अगर बिगड़ती है साधक की तो मुख्य रूप से उसे अपने गुरु के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि गुरु को अपने शिष्य के बारे में सब कुछ पता होता है, उसकी शक्तियों के बारे में पता होता है, शक्तियों के भोग के बारे में पता होता है। जितनी जल्दी उसका गुरु अपने शिष्य को ठीक कर सकता है उतनी जल्दी शायद अन्य ना कर पाए। इसीलिए किसी भी साधक की अगर शक्तियाँ बिगड़ती हैं तो पहले तो उसे अपने गुरु से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा दी गई शक्तियां हैं वो, और गुरु के वचनों में बंधी हुई हैं। गुरु ने बड़े आसानी से क्षमा याचना मंगवा के उनको ठीक कर सकता है, किंतु मसान अगर बिगड़ जाए तो साधक प्राणों से भी हाथ धो सकता है। तो ये इसके दुष्परिणाम होते हैं। अगर कोई भी साधक जन मसान साधना करना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे सानिध्य में रह के करना चाहता है तो भी वो हमसे संपर्क कर सकता है। उचित समय पर उसको बुला लिया जाएगा और उसको मसान साधना करा दी जाएगी। जय श्री महाकाल।